नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। राहुल गांधी इस वक्त ऐसी मुसीबत में घिरे हुए हैं कि उनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। देखिए, लोकसभा से उनकी सदस्यता जाने की जो संभावना है वो दिन पर दिन गंभीर होती जा रही है। आपको पता है, उनके खिलाफ जो मोशन लाया गया है लोकसभा में, ये एक सब्सटैंटिव मोशन है। इस मोशन में उनके ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब इसकी पूरी जांच पड़ताल होगी और इस बात की पूरी संभावना है कि उनकी लोकसभा की सदस्यता जा सकती है, क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे ऐसी बात की है लोकसभा में कि किसी भी नेता प्रतिपक्ष से तो यह बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की जा सकती, किसी संसद सदस्य से भी इस बात की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो यह जो बौखलाहट है, लोकसभा की सदस्यता जाने का जो डर है, वो राहुल गांधी के अंदर इस तरह घर कर गया है, ऐसा लग रहा है कि अब वो दूसरे हथकंडे भी अपना रहे हैं सरकार को एम्बैरेस करने के लिए। और अब खबर यह है कि राहुल गांधी ये चाहते हैं कि सरकार को परेशान करने के लिए एक बार फिर से किसानों को भड़काया जाए। अब एक बार फिर से वो किसान आंदोलन शुरू करवाने की कोशिश कर रहे हैं। वो मुद्दा बना रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है, उसमें उनका कहना है कि किसानों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है और इसलिए किसानों को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। अब खबर यह है कि राहुल गांधी ये चाहते हैं कि किसान एक बार फिर से उसी तरह का आंदोलन करें जैसा उन्होंने पिछली बार किया था और सड़कें जाम कर दी थी। मतलब इस देश में अराजकता फैलाने के लिए राहुल गांधी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और उनको मालूम है कि ये काम, अराजकता फैलाने का काम, किसानों के माध्यम से जिस तरह से करवाया जा सकता है वो किसी और के माध्यम से नहीं करवाया जा सकता। यह राहुल गांधी को मालूम है। तो खबर यह है कि अभी उन्होंने किसानों के प्रतिनिधिमंडल से, जिसमें बहुत सारे किसान नेता शामिल हैं, उनके साथ मुलाकात की है और यह प्लान बनाया है कि कैसे एक बार फिर से उसी तरह का किसान आंदोलन शुरू किया जाए। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि राहुल गांधी के साथ इस मीटिंग में कौन कौन लोग थे और किस तरह की खबर आ रही है कि राहुल गांधी किस तरह से एक बार फिर से षड्यंत्र रच रहे हैं कि इस देश में अराजकता एक बार फिर से फैलाई जाए। उससे पहले मैं आपको यह बताऊं कि यह जो सब्सटैंटिव मोशन है जो निशिकांत दुबे ने उनके ऊपर लगाया है या उनके खिलाफ जो पेश किया है, उसको लेकर के राहुल गांधी की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि यह जो मोशन है उसमें निशिकांत दुबे ने दो बातें कही हैं। एक तो कि उनकी संसद सदस्यता को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए और दूसरे, जीवन भर उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए। और जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, अब उनका यह कहना है कि यह जो मोशन है इस पे अब विचार होगा, देखा जाएगा कि इसको प्रिविलेज कमेटी को भेजा जाए, क्या किया जाए, इस पे किस तरह का एक्शन हो। लेकिन सरकार ने बिल्कुल मन बना लिया है कि इस बार अब उनको छोड़ना नहीं है। देखिए, सरकार पहले तो प्रिविलेज मोशन लाना चाहती थी, लेकिन जब निशिकांत दुबे ने कहा कि नहीं, हम ये मोशन लेके आएंगे जिसको सब्सटैंटिव मोशन कहते हैं। यह सब्सटैंटिव मोशन एक इंडिपेंडेंट, सेल्फ कंटेन्ड एक फॉर्मल प्रोसेस होता है जिसमें कि आरोप जब किसी मेंबर के ऊपर लगाया जाता है तो उसके बाद उसकी पूरी तरह से जांच होती है और फिर कमेटी के पास से मामला जाता है। उसके बाद एक फैसला होता है कि उनके खिलाफ कौन सा एक्शन लेना है। तो जब ये सब्सटैंटिव मोशन उनके खिलाफ आ गया तो उसके बाद सरकार ने कहा कि अब प्रिविलेज मोशन की जरूरत नहीं है, उस प्रिविलेज मोशन को ड्रॉप कर दिया गया। तो इससे यह पता चलता है कि सरकार इस बार पूरी तरह से डिटर्मिन्ड है कि राहुल गांधी को तो सबक सिखाना ही है। देखिए, अगर यह मोशन एडमिट हो जाता है, और एडमिट हो ही जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के पास तो बहुत संख्या है लोकसभा में, एक बार यह मोशन एडमिट हो जाएगा तो उसके बाद लोकसभा स्पीकर यह फैसला करेंगे कि इसके लिए क्या किया जाए, कमेटी बनाई जाए इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इसको कहाँ भेजा जाए, प्रिविलेज कमेटी में भेजा जाए या कोई और भी अलग से कमेटी बनाई जाए। ये लोकसभा के स्पीकर इस पर फैसला करेंगे और उसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ यह इन्वेस्टिगेशन होगा और जो रिकमेंडेशन कमेटी की आएगी उस पर फैसला हो जाएगा कि उनकी सदस्यता जाएगी कि नहीं जाएगी। मैं आपको बता दूं कि इसी तरह का एक मोशन 2023 में महुआ मोइत्रा के खिलाफ भी पेश किया गया था और उस मोशन के बाद महुआ मोइत्रा की जो सदस्यता है लोकसभा की, वो चली गई थी। उनको अपनी लोकसभा की सदस्यता से हाथ धोना पड़ा था। एक इसी तरह का मोशन था जो 2023 में लाया गया था। आपको याद होगा ये कैश फॉर क्वेरी वाला एक मामला था जिसमें उनके ऊपर यह आरोप था कि उन्होंने अपना पासवर्ड
जो संसद का जो लॉगिन का पासवर्ड है वो उन्होंने किसी तीसरे व्यक्ति को दे दिया, जो कि बहुत ही गलत था, और उसी आरोप में उनकी सदस्यता भी चली गई थी। ये और बात है कि उसके बाद सदस्यता जाने के बाद एक बार फिर से वो 2024 में जो चुनाव हुए उसमें वो चुनी गई थी, लेकिन ये इसी तरह का मोशन था जिसके तहत महुआ मोइत्रा की सदस्यता गई थी, और अब वही तलवार राहुल गांधी के ऊपर मंडरा रहा है और उनकी सदस्यता जा सकती है। और देखिए, इस नोटिस में निशिकांत दुबे ने जो आरोप लगाए हैं वो कितने गंभीर है। उनका यह कहना है कि राहुल गांधी जो विदेशी दौरों पे जाते हैं, जैसे थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, और वहां जा करके वो सोरोस फाउंडेशन के साथ वो हाथ मिलाते हैं। सोरोस फाउंडेशन हो गया, यूएसएड हो गया, फोर्ड फाउंडेशन हो गया, और इनके अलावा वो जो भारत विरोधी जो ताकतें हैं उनके साथ वो हाथ मिला करके भारत के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो ये मामला इतना आसान नहीं है, आरोप बड़े ही गंभीर है। और जब राहुल गांधी के खिलाफ ये इन्वेस्टिगेशन होगा तो अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से वो विदेश जाते हैं और जिस तरह की बातचीत करते हैं, तो इन सारे आरोपों में बहुत सारा दम है। ये कोई निराधार आरोप नहीं है। पब्लिकली उन्होंने ऐसी ऐसी बात की है वहां पे जा करके कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, भारत में इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज्ड है, विदेशी ताकतों को, विदेशी देशों को भारत में हस्तक्षेप करना चाहिए। तो इनका जो भी आचरण रहा है भारत के बाहर वो बड़ा ही ऑब्जेक्शनेबल रहा है, और ये जो आरोप हैं उसमें दम लगता है, और इन आरोपों के लगने से राहुल गांधी की स्थिति और भी खराब होती है। अच्छा देखिए, निशिकांत दुबे ने एक कदम और आगे जाते हुए ये कहा है, यह सवाल उठाया है कि क्या राहुल गांधी भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं? सत्ता प्राप्ति के लिए क्या राहुल गांधी भारत को तोड़ने की योजना बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं क्या? उन्होंने एक्स पे एक पोस्ट किया है और उसमें उन्होंने ये लिखा है, ये राहुल गांधी के खिलाफ आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग के रिंग लीडर हैं। रिंग लीडर आप समझते हैं ना, वो व्यक्ति जो पूरे रिंग को चलाता है। वही आरोप उनके ऊपर लग रहा है कि ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है उसके वो सरगना बन गए हैं, बॉस बन गए हैं, डॉन बन गए हैं, और देश को तोड़ने की साजिश में वो लगे हुए हैं। निशिकांत दुबे अपने ट्वीट में कहते हैं, और मैं कोट करता हूं, वो कहते हैं, माई एक्यूजेशंस अगेंस्ट सोरोस, द फोर्ड फाउंडेशन एंड द रिंग लीडर ऑफ टुकड़े टुकड़े गैंग राहुल गांधी जी आर दिज फॉर विच आई हैव सॉट परमिशन फ्रॉम द लोकसभा स्पीकर टू डिबेट। Is the leader of the opposition in the Lok Sabha planning India's partition for the sake of gaining power? ये निशिकांत दुबे ने एक्स पे लिखा है। अच्छा देखिए, उन्होंने लोकसभा स्पीकर को जो पत्र लिखा है ये सब्सटेंटिव मोशन के संबंध में, उसमें निशिकांत दुबे कहते हैं कि ये एक संवैधानिक जिम्मेवारी है कि कांग्रेस नेता के इस व्यवहार को हाईलाइट किया जाए, क्योंकि वो देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो ठगरी गैंग है, ठग गैंग है जो देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, उसके वो एक प्रमुख अंग है। देखिए, सारे आरोप को ये कह सकता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, लेकिन राहुल गांधी का जो आचरण है, आपने देखा होगा किस तरह से वो देश की सेना के ऊपर सवाल उठाते हैं। कई बार उन्होंने कहा कि चीन के सैनिकों ने भारत के सैनिकों को पीटा। आप याद कीजिए, कोई भी राष्ट्रवादी भारतीय ऐसी बात कह सकता है क्या जिसके कोई प्रमाण नहीं है? आप भारत की सेना को अपमानित करने का काम करते हैं। कई बार वो कहते हैं कि चीन भारत से बहुत आगे निकल गया है, चीन ने भारत की जमीन कब्जा ली है। यह भारतीय सेना का अपमान नहीं है तो और क्या है? आप सारी परंपराओं को तोड़ देते हैं। लोकसभा में जब यह प्रावधान है कि कोई भी अनपब्लिश्ड बुक को कोट नहीं किया जाएगा, तो आप एक अनपब्लिश्ड बुक को कोट करते हैं। लोकसभा के अंदर ही नहीं बल्कि बाहर भी आकर के उस किताब को आप लहराते हैं, तो आपके खिलाफ एक्शन तो होगा ना। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस भी इनके ऊपर एक बिल्कुल नकेल कस रही है, और उस मामले में भी राहुल गांधी बड़ी मुश्किल में पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने लोकसभा के बाहर भी उस किताब को लहराया है जिसके बारे में उस किताब का प्रकाशक ये कह रहा है कि भाई ये किताब तो पब्लिश ही नहीं हुई है। तो कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है। प्रकाशक कह रहा है किताब पब्लिश नहीं हुई है और राहुल गांधी उस किताब को लहरा रहे हैं। कुछ प्रोप्राइटी तो होनी चाहिए ना। अब देखिए, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, जैसा मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा है कि भाई लोकसभा स्पीकर इस सब्सटेंटिव मोशन को देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि इसको प्रिविलेज पैनल को भेजा जाए, एथिक्स कमेटी को भेजा जाए, या सीधे लोकसभा में इस पर वोटिंग करवा ली जाए, इस पर कोई फैसला कर लिया जाए। इस पर निर्णय अभी होगा।
लेकिन जो भी निर्णय हो ये राहुल गांधी के पक्ष में तो बिल्कुल नहीं जाएगा। और जैसा मैंने आपको कहा, सरकार ने इस बार बिल्कुल मन बना लिया है कि राहुल गांधी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। ये जिस तरह की बकवास कर रहे हैं और इनका आचार व्यवहार तो बिल्कुल भी नेता प्रतिपक्ष के लायक नहीं है, तो नेता प्रतिपक्ष के पद से हटाने की बात छोड़िए, इनको तो संसद से ही हटा देना चाहिए। कि लोकसभा में बैठने के लायक ही नहीं है। और इसलिए सरकार ने भी सोचा कि छोड़ो, प्रिविलेज मोशन में तो थोड़ा वक्त लग जाता है, ये जो निशिकांत दुबे का सब्सटैंटिव मोशन है इसी को आगे बढ़ाया जाए। जैसे महुआ मोइत्रा को धक्के मार के लोकसभा से बाहर किया गया था, वैसे ही राहुल गांधी को भी धक्के मारकर लोकसभा से बाहर निकालने की तैयारी है। और जब इनको बाहर निकाला जाएगा तो किसी को कोई ऐतराज भी नहीं होगा। ये व्यक्ति लोकसभा में बैठने लायक है ही नहीं। आप याद कीजिए 2023 में भी इनकी सदस्यता ऐसे ही एक बार जा चुकी है, कोर्ट से जा चुकी है, चूंकि इनको सजा हो गई थी। वो मोदी सरनेम वाला जो इनका रिमार्क था कि जितने भी अपराधी हैं उन सब के नाम में मोदी क्यों होता है। सोचिए, उन्होंने किसके बारे में कहा था? उन्होंने कहा था ललित मोदी, नीरव मोदी के बारे में। अब उनके ऊपर केस हो गया और इसमें उनको सजा हो गई। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया, वरना इनकी सदस्यता तो उसी वक्त चली गई थी। और आप याद कीजिए रफाल के मामले में कैसे इनको जाकर के सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। तो इस व्यक्ति का कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए सरकार ने सोचा कि प्रिविलेज मोशन को छोड़ो, अब इनको सीधे सीधे इनके खिलाफ इस सब्सटैंटिव मोशन लाया जाए और इनको लोकसभा से धक्के मार के बाहर निकाला जाए। और जैसा मैंने आपको बताया कि दिल्ली पुलिस भी बिल्कुल नकेल कस रही है वो नरावने वाले किताब के मामले में, और वहां भी ये फंसने वाले हैं। और देखिए, जैसा मैंने आपको कहा, राहुल गांधी एक बार फिर से किसानों को भड़का रहे हैं आंदोलन के लिए। इनकी योजना है कि फिर से देश में अराजकता फैलाई जाए, सड़क जाम करवाया जाए। तो खबर यह है कि शुक्रवार को ये मिले हैं कई किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से, और जो अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है, व्यापार समझौता हुआ है, उसका विरोध करने का फैसला इन लोगों ने मिलकर के लिया है। जो किसान हैं और जो खेतिहर मजदूर हैं वो कहते हैं कि उनकी रक्षा के लिए बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा, बड़े स्तर पर आंदोलन करना चाहिए। और ये जो मुलाकात है ये संसद भवन परिसर में हुई है। राहुल गांधी की मुलाकात, इसकी पूरी खबर आ रही है। ये कोई आकलन नहीं, कोई ऐसा अंदाजा नहीं लगाया जा रहा है कि किसानों के साथ मिल करके ये ऐसी कोई साजिश रच रहे हैं। ये बिल्कुल बातचीत हुई है, पब्लिक डोमेन में है। और इन्होंने किसानों को भड़काया है कि भाई आप लोग पूरे देश में अब विरोध प्रदर्शन कीजिए। और वो योगेंद्र यादव तो बैठे हुए हैं ही, कहीं ना कहीं उनका दिमाग भी तो होगा ही। तो समझिए कि देश में एक बार फिर से अराजकता फैलाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। और खबर यह है कि इस बैठक में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के नेता सुखपाल सिंह खेरा, भारतीय किसान मजदूर यूनियन हरियाणा के नेता एडवोकेट अशोक बलहारा, भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के नेता बलदेव एस जीरा, प्रोग्रेसिव फार्मर्स फ्रंट के आर नंद कुमार, भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के अमरजीत एस मोहरी और भी बहुत सारे दूसरे किसान नेता शामिल थे। और उन सबको राहुल गांधी ने भड़काया है कि भाई आप लोग आंदोलन कीजिए। और कहीं ना कहीं उनकी मंशा यह है कि फिर से सड़क को जाम किया जाए। लेकिन ये सारी बातें अब पब्लिक डोमेन में आ गई हैं और राहुल गांधी इस देश में अराजकता फैलाने के उनका जो मंशा है ना, उसमें वो सफल नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि इस देश की जनता अब समझ गई है कि राहुल गांधी, इनको इस देश से प्रेम ही नहीं है। अगर इनको इस देश से प्रेम होता तो ये वो नहीं कहते कि भारत ने सरेंडर कर दिया है अमेरिका के सामने, चीन की सेना भारत की सेना को पीट रही है, ऐसा वो कुछ नहीं कहते। प्रधानमंत्री मोदी से उनका विरोध अपनी जगह पे है, उनको नफरत नहीं करना चाहिए था। लेकिन राहुल गांधी के मन में मोदी के लिए नफरत है और धीरे धीरे मोदी के लिए जो नफरत है वो भारत के लिए नफरत के रूप में बदल रही है। और जो बहुत ही शर्मनाक बात है, राहुल गांधी बहुत ही मुश्किल में फंसे हुए हैं और इनकी संसद सदस्यता तो जाएगी ही, उसके अलावे इनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसके संबंध में जो प्रमाण सामने आ रहे हैं वो उनके लिए बड़ी शर्मनाक बात है। कांग्रेस को ये सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसा व्यक्ति उनको लीड करने के लिए सही है, या वक्त आ गया है कि कांग्रेस को अपने नेतृत्व को परिवर्तन करने के बारे में सोचना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।